गोलेम और सोमाली रेगिस्तान के बीच एक छोटे से टाउन में पहुंचते हैं। सोमाली बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे नई नई जगह देखने को मिल रही है। गोलेम के पास एक नक्शा है। उस नक्शे की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ताकि वो सोमाली के असली माता पिता को ढूंढ सके। सोमाली कहती है, पापा आप जहाँ जाओगे मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। गोलेम को याद आता है कि उनके पास सिर्फ 1 साल का वक्त है। 1 साल के बाद उनका शरीर काम करना बंद कर देगा। गोलेम सोच ही रहे होते हैं तभी सोमाली कहती है, पापा। गोलेम कहते हैं, अब हमें चलना होगा। कुछ दिन के बाद वो दोनों रेगिस्तान के बीच बने एक छोटे से शहर में पहुंचते हैं। वो जगह बहुत खूबसूरत है। इंसान को जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए होता है। ऐसे ही मॉन्स्टर को जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। वो इंसानों की तरह ही व्यापार भी करते हैं। उन्हें मनी भी चाहिए होता है। गोलेम कहते हैं, सोमाली इस शहर का नाम एंथॉल है। इस शहर का नाम एंथॉल इसलिए पड़ा है जैसे चींटी अपनी कॉलोनी में रहती है वैसे ही यहाँ के मॉन्स्टर अपने छोटे छोटे घर बनाकर कॉलोनी में रहते हैं। अगर कोई यहाँ पर खो गया तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा। सोमाली डर जाती है। गोलेम कहते हैं, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो कहती है, हाँ। गोलेम एक दुकानदार के पास जाते हैं। वो कहते हैं, आप क्या लेना चाहते हो? गोलेम कहते हैं, मुझे एक चीज बेचनी है क्योंकि गोलेम के पास अब ज्यादा मनी नहीं बचा है। सोमाली की नज़र एक चीज पे पड़ती है। वो उस चीज को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा रोशनी होती है। तभी एक घर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। वो है भेड़ या दानव। सोमाली उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसका चेहरा बहुत भयानक होता है। वो गोलेम के पास जाती है। वो पूछती है, क्या हुआ? सोमाली कहती है, कुछ नहीं। दुकानदार कहते हैं, अगर आपके पास मनी नहीं है तो आपको यहाँ पर काम करना होगा। जिसके बाद वो दोनों मार्केट घूम रहे होते हैं। सोमाली कहती है, हमारे पास कितना मनी बचा है? गोलेम कहते हैं, एक समय का खाना खाने के लिए हमारे पास मनी बचा हुआ है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं। जब वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तब वहाँ कोई नहीं होता है। वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। उन्हें वहाँ एक बक्सा दिखाई देता है जो हिल रहा होता है। गोलेम कहते हैं, सोमाली उस बक्से के अंदर ज़रूर कोई छुपा हुआ है। वो खुश हो जाती है। वो बक्से के करीब जाती है। जिसके बाद वो उस बक्से को उठाती है। वो माफ़ी मांगने लगती है। वो सोमाली की ओर देखकर पूछता है, तुम कौन हो? वो कहती है, मेरा नाम सोमाली है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक आता है। वो गोलेम से माफ़ी मांगता है क्योंकि जब वो दोनों उसके रेस्टोरेंट के अंदर आए थे तब रेस्टोरेंट खुला नहीं हुआ था। वो उसकी ओर देखते हैं। वो भागने की कोशिश करता है। सोमाली उसे पकड़ती है और गले लगाती है। वो कहता है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा? सोमाली कहती है, क्योंकि मुझे तुम अच्छे लग रहे हो। वो अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम कोकिलीला है, हिरन के परिवार से है। मेरी वाइफ की बैग में दर्द हुआ जिसके बाद से मेरा बेटा किकीला मेरी दुकान के काम में मदद करने लगा और आपने अभी भी देखा उससे दुकान का काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गोलेम कहते हैं, बच्चे शैतानी ही तो करेंगे क्योंकि उनकी उम्र खेलने की है और आपको उसे डांटना नहीं चाहिए। वो कहते हैं, मैं किसी और को काम पर रखना चाहता हूँ। गोलेम कहता है, मैं यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ। वो मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में गोलेम ने वेटर की ड्रेस पहन ली है। सोमाली कहती है, बाबा आप बहुत ज़्यादा कूल लग रहे हो। तभी कोकिलीला की वाइफ आती है। वो कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। वो कहती है, मैं अब ठीक हूँ। जिसके बाद वो उसके बारे में बताते हैं कि ये मेरी वाइफ गिनी है। गिनी गोलेम से कहती है, अगर आपको किसी भी चीज़ की परेशानी हो तब आप हमें बताना, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। गोलेम सोमाली को आराम करने के लिए कहते हैं। सोमाली उनकी बात को मानती है। किकीला अपने मम्मी पापा के पास जाता है और सोमाली के साथ खेलने की इजाज़त मांगता है। वो कहते हैं, तुम सोमाली के साथ खेल सकते हो। वो दोनों खुश है। सोमाली और किकीला खेल रहे होते हैं। सोमाली कहती है, इससे पहले मैंने जानवरों के साथ खेला है, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। किकीला डर जाता है। वो कहती है, मुझे पापा के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। किकीला कहता है, मुझे भी। जिसके बाद किकीला कहता है, मेरे पापा मेरे साथ खेलते हैं। सोमाली कहती है, मेरे पापा बहुत तेज़ दौड़ते हैं। किकीला कहता है, ये किस तरीके का खेल है? वो कहती है, हम छुपम छुपाई भी खेलते थे। एक दिन मैंने अपने पापा को पेड़ के सबसे ऊपर देखा जहाँ वो छुपे हुए थे। इस गेम में मुझे उन्हें ढूंढना था। किकीला हैरान होकर पूछता है, ये किस तरीके का खेल था? सोमाली कहती है, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ क्योंकि हमने बहुत समय से कोई नया खेल नहीं खेला। किकीला कहता है, आज हम एक नया खेल खेलेंगे।
वो चित्र बनाते हैं। किकीला गाना गाता है। गाना बहुत पुराना है। वो कहता है ये गाना हमारी कहानी की तरह लग रहा है, जिसमें मेरे 2 सींग है और एक पूंछ है। तुम एक परदेसी हो, सोमाली चिल्ला कर कहती है। हाँ, तुमने सही कहा। गोलम को उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो कहते हैं सोमाली और किकीला एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं। कस्टमर गोलम को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि गोलम ने एक समय में अपने हाथों में बहुत सारा खाना पकड़ा हुआ है। वो कहते हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस खाने का वज़न उठा सकता हूँ। गोलम अपनी आँख खोलते हैं और खाने के बारे में बताते हैं कि ये खाना स्वास्थ्य के लिए कितना बढ़िया है। वो कहते हैं इसमें इतनी कैलोरी, प्रोटीन और फैट है। कोकिला कहते हैं गोलम आपको कस्टमर को ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं अच्छा। कस्टमर कहते हैं हमने पहली बार एक गोलम वेटर को देखा है, आप यहाँ पर क्यों आए हो? गोलम कहते हैं मैं यहाँ इंसानों को ढूंढने के लिए आया हूँ। वो कहते हैं क्या आप उन्हें खाना चाहते हो? गोलम कहते हैं नहीं। वो कहते हैं हमने किसी से सुना है कि वेस्ट की ओर एक इंसान को देखा गया था, लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत खतरनाक है। गोलम कहते हैं बताने के लिए शुक्रिया। किकीला उनकी बातों को सुन लेता है और कहता है क्या तुम अपने पापा के साथ हमेशा रहना चाहती हो? सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ताकि हम हमेशा साथ में खेल सके। वो गोलम को देखकर सोचती है अगर हमारी ये जर्नी पूरी हो गई तब मैं गोलम को कभी नहीं देख पाऊंगी। गोलम कुछ सामान खरीदते हैं। उस सामान की उन्हें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। गोलम के पास बहुत कम मनी है, इसलिए उन्हें वेटर का काम करना पड़ रहा है। वो दोनों खुश है क्योंकि गोलम के आने के बाद उनका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है और उनके काम में भी मदद हो रही है। वो गोलम को दुगना सैलरी देना चाहते हैं। सोमाली गोलम के साथ खेलना चाहती है, लेकिन गोलम के पास समय नहीं है। वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। किकीला उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी वो उनके सामने आते हैं और कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो? किकीला कहता है हम बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं। वो कहते हैं तुम बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकती हो, तुम्हें घर के अंदर ही खेलना होगा। किकीला कहता है क्यों? गोलम कहते हैं सोमाली हमारे बीच समझौता हुआ था, क्या तुम्हें याद है? वो कहती है हाँ। किकीला कहता है तुम्हारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। वो गोलम को मनी देते हैं। रात को गोलम मनी गिन रहे होते हैं। उनकी नज़र सोमाली की ओर नहीं जाती। सोमाली अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। अगले दिन किकीला और सोमाली को कुछ सामान खरीदने के लिए कहते हैं। गोलम कहते हैं सोमाली मेरे बिना बाहर नहीं जाएगी। किकीला कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सोमाली का ध्यान रखूँगा। किकीला गोलम को गुस्से से देख रहा होता है। गोलम सोमाली को बाहर जाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन सोमाली को रात होने से पहले घर आना होगा। सोमाली किकीला से कहती है हमारी जर्नी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कल रात मेरे पापा मनी गिन रहे थे, शायद वो मुझे छोड़ देंगे। मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। किकीला कहता है यहाँ एक फ्लावर उगता है जो मरे हुए को जीवित कर सकता है, वो तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर सकता है। सोमाली खुशी में किकीला को गले लगाती है। भेड़िया दानव की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। वो दोनों एक रहस्यमय गुफा की ओर जाने लगते हैं। वहाँ कोई नहीं है। उनकी नज़र मशरूम दानव पर पड़ती है। वो चल रहे होते हैं। वहाँ कान खजूरा दानव भी होता है। किकीला कहता है सोमाली तुम गोलम को पापा कहती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे रिश्तेदार है। सोमाली कहती है जब मैं मुसीबत में थी तब उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरी जान बचाई। जब मैं रात को सो नहीं पाती हूँ वो मेरे लिए तारे गिनते हैं। मुझे जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी वो मेरे साथ थे, इसलिए मैं उन्हें पापा कहती हूँ। वो कहता है अच्छा तो ये बात है। वो तितली को देखते हैं। किकीला कहता है तितली ज़रूर फ्लावर की ओर जा रही है। सोमाली तितली का पीछा करने लगती है। वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लावर होते हैं। सोमाली फ्लावर को पाना चाहती है ताकि वो गोलम के साथ हमेशा रहे। वो फ्लावर को पा भी लेती है। तभी मशरूम दानव की नींद खुलती है। किकीला और सोमाली उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी भेड़िया दानव मशरूम दानव की आँख में मारता है। मशरूम दानव भाग जाता है। भेड़िया दानव कहता है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। सोमाली कहती है पापा। वही दूसरी ओर गोलम खिड़की से बाहर देखते हैं क्योंकि रात होने वाली है और सोमाली अब तक घर नहीं पहुंची है।